हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मार्केट प्रोफाइल जो मार्केट प्रोफाइल की सीरीज है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज से। तो मार्केट प्रोफाइल की जो बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग से लेकर जो एडवांस टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसको बिल्ड करने का प्रयास हमारी तरफ से किया जाएगा। तो ये मार्केट प्रोफाइल का इंट्रोडक्टरी पार्ट कह लीजिए, से ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है। तो ना इसमें बेसिक्स है ना कुछ है, सिर्फ इसमें जो है वो इंट्रोडक्शन है मार्केट प्रोफाइल का कि मार्केट प्रोफाइल में एक्चुअली है क्या। तो विदाउट एनी डिले चलिए करते हैं स्टार्ट। तो मार्केट प्रोफाइल देखने से पहले ये जो मार्केट इन प्रोफाइल या मार्केट प्रोफाइल का संधि विच्छेद, तो प्रोफाइलिंग क्या होती है किसी भी चीज की, तो इन टर्म्स ऑफ पर्सन या किसी इंसान को अगर हम ये देखें कि वो एक्चुअली में क्या क्या करता है, उसकी अगर हमें प्रोफाइलिंग बनानी हो, उसकी हैबिट्स की, उसकी साइकोलॉजी की या बिहेवियर की, तो हम क्या करेंगे, उसे उसके जितने भी वो काम करता है उसका एक चार्ट या उसके डाटा पॉइंट्स कलेक्ट करना हम स्टार्ट कर देंगे। मिसाल के तौर पे ये ए पर्सन है, ये शाम के टाइम जो है वो ज्यादातर मतलब कि 20 दिन में 25 बार ये शाम के टाइम जो है वो रोटी खाना पसंद करता है, चावल इसे पसंद नहीं है। तो ये इसका क्या है, वो ये साइकोलॉजिकल बिहेवियर है और इसको हमने राइट डाउन कर लिया। और ये सुबह नहाता है, हफ्ते में कितनी बार नहाता है या फिर कितनी बार काम पे जाता है, कब काम पे जाता है, कम काम से वापस आता है, जो इसका बिहेवियर है और जो बिहेवियर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो इसकी साइकोलॉजी है, उसे जब हम रोज रीड करेंगे तो हम आने वाले वक्त के लिए ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो अगले दिन क्या करेगा, वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। ठीक है, नहीं ये हम प्रिडिक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने उसकी साइकोलॉजिकल जो उसका बिहेवियर है और जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है उसकी एक प्रोफाइलिंग बना ली और हमारे पास अब उसका डाटा मौजूद है कि ये अगले दिन क्या करेगा या क्या नहीं कर सकता। ठीक है, नहीं लेकिन ऐसा भी नहीं होता इसमें भाई, अगर वो शाम के टाइम उसने रोटी खानी पसंद है उसे, तो वो ऐसा नहीं कि चावल नहीं खा सकता, वो चावल भी खा सकता है। ऐसे ही मार्केट में है, मार्केट क्या कर सकती है या क्या नहीं कर सकती उस बारे में तो हमें जाना ही नहीं, लेकिन वो मार्केट ज्यादातर क्या कर सकती है वो हमें पता चल जाए तो हमारा काम आसान हो जाता है, बस इतना। तो इसमें जो है वो सर्टेनिटी नहीं होती, लेकिन प्रोबेबिलिटी पे काम करना होता है। किसी भी इंसान की जब हमने प्रोफाइलिंग बना ली तो फिर हम उस पर प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो किस तरीके का काम आने वाले वक्त में कर सकता है, या क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनना पसंद है उसे और किस तरीके की उसकी साइकोलॉजी है। तो वो सब हम उसकी प्रोफाइलिंग बना लेते हैं। जैसे अब किसी एनिमल की ए टू जेड कोई सा भी, एक टाइगर का अगर हम एक टाइगर की प्रोफाइलिंग अगर हमें बनानी हो तो उसे कब शिकार पे जाना पसंद है, कब उसे सोना पसंद है, कौन सा उसका घर है, कहाँ वो जाता है, कहाँ रहता है, तो उस सब के डाटा पॉइंट्स हम कलेक्ट कर लेंगे ए टू जेड। जब उसके डाटा पॉइंट्स हमने कलेक्ट कर लिए तो उसके आने वाले दिनों की एक्टिविटी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। वो एक प्रोफाइलिंग होती है किसी भी चीज की। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजों की प्रोफाइलिंग बनती है। तो मार्केट की प्रोफाइलिंग से हमें मतलब है और उसी से हमें काम करना है। तो इतना समझ में मुझे लगता है आपको आ गया होगा कि मार्केट की प्रोफाइल अगर हम करेंगे तो आने वाले दिन की प्रिडिक्शन के लिए ही करेंगे, और यही हम करते हैं, ट्रेडर्स का यही काम है। अब इतनी बात समझ में आ गई होगी तो आगे बढ़ते हैं। तो शिफ्ट क्यों किया जाए कैंडलस्टिक या प्राइस एक्शन से मार्केट प्रोफाइल की तरफ। तो पहला तो जो मुझे भी बहुत एक तरीके से मुझे भी आजादी दिलवाई जिस चीज से, वो होते हैं इंडिकेटर्स, RSI, बोलिंजर बैंड, वीवेप और पिवट पॉइंट्स टूल, यानी कितने ढेरों भर के इसमें मौजूद है। उन सब से आजादी आपको अगर कोई दिला सकता है तो वो मार्केट प्रोफाइल ही है। तो जैसे मार्केट प्रोफाइल जो है वो ज्यादातर जो है जितनी चीजों की जरूरत होती है उसे ऑटो प्लॉट पहले ही करके दे देता है। जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हुआ, उसे ग्राफिकल फॉर्मेट में पहले ही आपको दे देगा, तो फिर किसी इंडिकेटर की जरूरत
मुझे नहीं लगता कि आपको भी पड़ेगी, मुझे तो भाई पड़ी नहीं। मैंने तो आज तक आरएसआई और बोलिंजर बैंड और वी वेप और ये कोई सा भी इंडिकेटर उसके बाद लगाया नहीं जब से मैंने शिफ्ट किया है। हालांकि प्राइस एक्शन में देखता हूं क्योंकि वो पहली नीड है। ऐसा नहीं है कि आपको शिफ्ट करने के बाद प्राइस एक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं, वो पड़ेगी आपको, क्योंकि ये जो है वो बिगिनर लेवल से थोड़ा नेक्स्ट लेवल की चीजें हैं जो मार्केट प्रोफाइल है। और सबसे बेस्ट बात जो मुझे इसकी लगती है, ये साइडवेज मार्केट में भी वो काम करता है, जहां अच्छे अच्छे धुरंधर प्लेयर भी नुकसान करके भाग जाते हैं, चले जाते हैं मार्केट से। तो ये साइडवेज मार्केट में भी जो है वो एक आधा ट्रेड आपकी, जो ये समझो डे की ट्रेड होगी, वो उठा करके आपके हाथ में वो दे देगा। और ट्रेंडिंग मार्केट में तो ये एब्सोल्युटली काम करता ही है। तो और जो सबसे इसकी एक और खास बात है वो ये है कि जो रीजन है प्राइस के मूवमेंट का, उसका पता चल जाता है आपको, और बने रहेंगे तो भाई आपको भी पता लगने लगेगा। इंटेंशन जो होती है अंदर की फीलिंग्स या गट फीलिंग्स, वो बता देती है। ये जो कहते हैं ना ट्रेडर्स, जो प्रिलिमिनरी या फिर ये इनिशियल स्टेज में होते हैं कि मुझे लगता है या मेरा दिल कहता है कि ऐसा होगा या ऐसा ही होना चाहिए, तो वो उसके पीछे का जो ये समझ लीजिए क्रिटिकल थिंकिंग या लॉजिकल माइंड, वो डेवलप होने लगता है। जब मार्केट प्रोफाइल में आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो वो सारी चीजें आपकी समझ में आने लगेंगी और राइट प्रिडिक्शन फिर डेवलप होगी। ये जो मार्केट कॉन्टेक्स्ट है, ये इसकी बुनियादी बात है। ये डाल्टन साहब भी हमारे कहते हैं कि प्राइस एक्शन ट्रेडर्स जो हैं वो प्राइस के ऊपर इतना फोकस कर देते हैं कि वो कॉन्टेक्स्ट ही भूल जाते हैं कि मार्केट का कॉन्टेक्स्ट है क्या। प्राइस अगर ऊपर गया, एक बुलिश कैंडल बन गई तो वो बुलिश हो जाएंगे, और बेरिश कैंडल बन गई तो वो बेरिश हो जाएंगे। ये मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। अप कैंडल बननी स्टार्ट हुई, ग्रीन कैंडल दिखी तो फिर अप की साइड की एंट्री, और रेड कैंडल देखी तो रेड यानी पुट साइड की एंट्री। और होता था क्या, दोनों ही उसमें लॉस बुक करके अपना जो भी है वो अकाउंट ब्लो अप कर देते थे। और फिर वो तो आगे को सबको पता ही है क्या होता है उसमें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं कि मार्केट प्रोफाइल में को समझने के लिए दो चीजों का जानना बेहद जरूरी है। एक तो सबसे पहले सप्लाई एंड डिमांड के बेस पर जो इसका ऑप्शन मार्केट थ्योरी का एक छोटा सा, एक कह लीजिए ऑप्शन मार्केट थ्योरी का छोटा सा कॉन्सेप्ट है, सप्लाई एंड डिमांड का भी छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है। तो उसको समझने के बाद एक जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ये दोनों चीजें समझने के बाद आगे बढ़ते हैं। तो सप्लाई एंड डिमांड में जो है वो ज्यादातर लोगों को पता ही है कि मार्केट में अगर सप्लाई बढ़ जाती है, यानी आम के सीजन में अगर आम की सप्लाई बढ़ गई, यानी आम ज्यादा आने लगे और मार्केट में खरीदार कम है, यानी उसकी डिमांड कम है मार्केट में और उसकी सप्लाई ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली जो प्रोड्यूसर हैं, जो आम को लाने वाले किसान हैं, वो ज्यादा है, उनकी प्रोडक्शन ज्यादा है, तो वो क्या करेंगे, वो कम रेट में बेचना स्टार्ट कर देंगे। वो उनके अंदर फियर आ जाएगा कि मेरा माल खराब हो जाएगा, तो वो जो भी उसे वहां पे बायर मिलेगा, उससे कम में जितने भी दाम में उनका मामला पटेगा, वो अपने फसल को बेच के और जाने की कोशिश करेंगे। मिसाल के तौर पे जब मार्केट खुली तो 30 का भाव किसान ने अपने घर से सोच कर आए थे कि 30 रुपए प्रति केजी हमें बेचना है, लेकिन वहां गए तो वहां पे बायर है नहीं। तो मार्केट में अगर बायर नहीं है या डिमांड कम है तो क्या करेगा किसान, वो इस डर से कि फसल खराब ना हो जाए कल तक, वो अपने प्राइस को धीरे से नीचे ले आएगा 25 पर। लेकिन जब वो देखेगा कि दूसरे किसान और लाइन में खड़े हैं, तो वो फिर 20 में 15 में जहां भी उसकी बात पटेगी वो बेचकर चला जाएगा। ऐसे ही डिमांड काम करती है। जब मार्केट में मिसाल के तौर पे 200 किलो आम मौजूद है, सिर्फ 200 किलो आम लेकर आया है एक किसान, और उसके सामने बायर्स यानी खरीदार बहुत सारे मौजूद है। डिमांड समझ लीजिए कि 1000 किलो की है, या समझ लीजिए 10 आदमी मौजूद है,
तो वो जो सोच कर आया था 30 रुपए के भाव अपना घर से, वो अब 30 में नहीं बेचेगा, क्योंकि सामने बहुत सारे बायर्स मौजूद है। तो वो ऑटोमेटिक ही उसके दिमाग में आ जाएगी कि यार 45 रुपए के या फिर 50 रुपए के भाव ठीक रहेंगे। तो वो इस तरीके से डिमांड एंड सप्लाई जो है वो प्राइस को नीचे ऊपर इंक्रीज और डिक्रीज करती है। तो ये सिंपल सा लॉजिक जो बताया है मैंने, ये याद रखना काम आएगा आगे वीडियो में। तो सेकेंड थिंग जो थी वो ये सप्लाई एंड डिमांड की, अगर किसी को नोट डाउन करना है तो वो कर लेना, ये थोड़ा डिटेल में है। तो जो ये चीजें मैंने समझाई है, ये डिमांड और सप्लाई, इसका ही जो मार्केट इक्विलिब्रियम है, यानी सप्लाई एंड डिमांड कर्व्स आर प्लॉटेड ऑन द सेम ग्राफ, देयर इंटरेक्शन मार्केट इक्विलिब्रियम, दिस इज द पॉइंट वेयर क्वांटिटी सप्लाइड इक्वल्स टू क्वांटिटी डिमांडेड। तो इसमें ये समझ लीजिए कि जैसे मार्केट में डिमांड थी अपनी 200 केजी की, और मार्केट में माल भी आया है 200 केजी, तो मतलब डिमांड इज इक्वल टू ये सप्लाई हो गई, जितनी डिमांड है उतना ही अपना माल मौजूद है मार्केट में। तो ऐसे में क्या होगा, एक बैलेंस्ड मार्केट फॉर्म होगा। इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी आने वाले लेक्चर में या फिर आने वाली वीडियोस में, तो इस बात को नोट डाउन करना। जब सप्लाई एंड डिमांड बराबर की होगी तो मार्केट एक तरीके से फेयर वैल्यू पर काम करता है, जितनी डिमांड है उतना ही मार्केट में सौदा मौजूद है, तो फिर एक फेयर वैल्यू निकल के आती है। क्योंकि भाई प्रोड्यूसर जो है अपना, उसके पास माल उतना मौजूद है जितनी डिमांड है, तो इक्वल हो गए। फिर उसके बाद ना कोई ज्यादा रेट में बेच सकता है, ना कोई कम रेट में उम्मीद कर सकता है, तो एक तरीके से बैलेंस्ड फॉर्म हो जाता है। अब ये समझ गए, तो ये जो है बैलेंस्ड विद नो सरप्लस, यानी एक्सेस सप्लाई नहीं होती और शॉर्टेज भी नहीं होती, एक्सेसिव माल भी नहीं होता, वो एक तरीके से बैलेंस मार्केट है। अब चलिए, अब ये एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल है जहां से इसका रस निकलेगा अभी, यानी ये समझ लीजिए, ये मेन चीज है जो समझाना चाहता था मैं आपको। वो डिमांड एंड सप्लाई जो है उसने बेस क्रिएट करा, और ये जो है वो बताएगा जो मैं बताना चाहता हूं आपको। मान लीजिए प्राइस ऑफ शुगर यहां पर है, इस टाइम प्राइस ऑफ शुगर यहां पर है, ये 44 के रेट है हाई पे, 48 के, ये 40 के रेट है। तो 40 के रेट पे एक तरीके से बैलेंस फॉर्म हुआ है, सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड है, यहां पर ठीक ठाक ही अपना काम चल रहा है। यानी यहां पर जितना माल खरीदारों को चाहिए उतना माल मिल रहा है, और न मार्केट में माल की कमी है न खरीदारों की कमी है, सब बैलेंस में काम कर रहे हैं। तो यहां जो ट्रांजैक्शन होंगी वो हैवी ट्रांजैक्शन होंगी, यहां पर मार्केट रुकेगा, और यहां पर जितने लोगों को चीनी खरीदनी है उतने खरीदेंगे, और खरीदार यानी प्रोड्यूसर है वो प्रोड्यूसर अवेलेबल कराएंगे। तो ये बैलेंस मार्केट है, यहां ज्यादातर मार्केट रुकता है, और ज्यादातर अगर मार्केट रुकता है तो यहां सबसे ज्यादा वैल्यू क्रिएट होती है, और वैल्यू क्रिएट होगी तो वो फिर हमारे काम आएगी, तो वो उसको समझना हमें है। तो यहां पर ये समझ लीजिए, अगर यहां पर 100 टन चीनी बिक रही है, यहां पर 100 टन बिक रही है यानी 48 के रेट पर, और यहां 34 के रेट पर अगर ये समझ लीजिए 200 टन चीनी बिक रही है, और यहां 40 के रेट पर लगभग ये समझ लीजिए आप 1200 1500 या उससे ज्यादा ट्रांजैक्शन हुई होंगी, क्योंकि ये एक बैलेंस स्टेज है जहां बायर्स और सेलर्स आपस में इंटरेक्शन करते हैं, बिग डील करते हैं, और मतलब ज्यादातर मार्केट यहीं रुकी रहती है क्योंकि यहाँ पर फेयर वैल्यू है। और आप ही खुद समझदार हो, शुगर अगर आपको 40 की होगी तो आपको लेने में दिक्कत नहीं है, अगर 48 की होगी तो आप जितनी लेने जाओगे फिर उससे कम ही लोगे। अगर 1 किलो लेने गए हो तो ज्यादातर जो गरीब लोग होते हैं या फिर जो जिनको रोजाना चलाना है अपना काम, वो 48 ही अगर रेट हो जाएंगे तो वो रेट गिरने के इंतजार में अपना जो कटौती कर देंगे। वो अगर 1 किलो चीनी खरीदने के लिए आए होंगे तो वो सिर्फ 500 ग्राम में ही काम चलाएंगे जब तक रेट
40 तक नहीं आ जाएंगे, और 40 पर जैसे रेट आएंगे तो फिर से वही बैलेंस मार्केट स्टार्ट हो जाएगा। तो मार्केट की जो बैलेंस स्टेज है वहां पर ज्यादा ट्रांजेक्शन होती हैं। बस ये चीज हमारे काम की है। जो बैलेंस स्टेज है, जहां वैल्यू ज्यादा क्रिएट हो रही है, जहां ट्रांजेक्शन ज्यादा हो रही है, तो वो वैल्यू एरिया या वो प्राइस हमारे लिए काम का है। उसकी हमें जरूरत पड़ेगी आगे के कॉन्सेप्ट समझने के लिए। और आगे की या इससे ज्यादा डीप जाना है तो वो फिर एक ऑप्शन मार्केट थ्योरी की वीडियो हम बनाएंगे, तो उसमें आगे को समझा देंगे और ज्यादा डीपली। अब ये हुआ अपना। तो दूसरा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो ऑप्शन मार्केट थ्योरी में जाने से पहले हमें समझने की जरूरत है, वो है अपना ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व किसी चीज का, ये समझ लीजिए डाटा पॉइंट्स का जो बनता है या बनाते हैं जो मैथमेटिक्स वाले हैं उन्हें पता होगा, तो उसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ये बेल शेप कर्व का होता है, बेल शेप का होता है। तो जो ग्राफ बनता है ये, तो उसके लिए एक एग्जांपल से समझिए। लगभग 100 बंदों में 100 बंदे हैं, उसका हमें ये ग्राफ बनाना है बेल शेप कर्व। किस आधार पर? वेट के आधार पर। तो वेट ये समझ लीजिए जो नॉर्मल वेट होता है या जो एवरेज वेट होता है, लगभग ये समझ लीजिए इसमें 100 में 60 लोगों का, या समझ लीजिए 50% लोगों का जो वेट है 100 में, वो 60 यानी मेन का वो 60 से 70 जो है वो एवरेज वेट है। यानी इसमें 50 से 60 बंदों का या 60 बंदों का वेट 60 से 70 किलो है। तो एवरेज बंदे जो होंगे, यानी यहां अगर समझ लीजिए 60 बंदे यहां मौजूद हैं, 60, तो ये जो बनेगा वो 60 से 70 केजी वालों का ग्राफ में सबसे, यानी एवरेज जो लोग हैं उनका ये ग्राफ में ये बनेगा जिनकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। फिर इधर को इंक्रीज कर लीजिए या डिक्रीज कर लीजिए। 60 से 70 इतने का है, तो 70 से 80 जो होगा वो इतने लोगों का होगा। ये समझ लीजिए 10% होंगे, 20% होंगे। 60 से वो 70 से 80, और 80 से 90 जो होगा वेट वो कम लोगों का होगा, और तो उसके लिए छोटा बनेगा। और जो 80 से 90 होंगे वो भी कम होंगे, यानी जो इनका वेट 80 से 90 है तो उनका तो कम होगा ही। और जो 90 से 100 है वो बहुत कम लोग होंगे। और जो 90 से यानी 100 से 110 होंगे वो और कम होंगे। और जो 110 से 120 वाले होंगे वो और कम होंगे। तो इसी तरीके से इधर डिक्रीजिव वैल्यू आ जाएगी। जो 50 से 60 वाले होंगे तो वो और कम होंगे। और 60 से जो 60 वो 50 से जो 40 वाले होंगे वो और कम होंगे। और 40 से 30 वाले तो और कम होंगे ही। और फिर आगे को इधर को डिक्रीज करते ले जाओ, तो ये बेल शेप कर्व ले लेता है, बेल शेप का कर्व बना लेता है इस तरीके का। तो ये हमारे काम आने वाला है, क्योंकि ये समझ लीजिए हर चीज में काम करता है। चाहे वो वेट निकालना हो एवरेज में, चाहे वो की हाइट निकालनी हो कि कितने आदमियों की ज्यादा हाइट है, तो जो एवरेज बंदों की हाइट होगी वो बीच में शो करेंगे। फिर उसके बाद इधर को डिक्रीजिव वैल्यू, इधर को इंक्रीजिव वैल्यू। तो जो डिक्रीजिव होती चली जाएगी तो वहां पर डाटा पॉइंट्स कम होंगे, यानी ज्यादा कम लोग होंगे। और जहां ज्यादा होंगे, यानी जहां ज्यादा, तो वो एवरेज होगा। तो ये हर चीज में काम करता है। वेट में, एनिमल की कोई फिगर निकालनी हो उसमें, तो ये ज्यादातर चीजों में काम करता है। तो मार्केट में भी काम करेगा। तो मार्केट में किस तरीके से काम करेगा वो आगे बताएंगे। वो वॉल्यूम पे काम करता है। तो आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा आपकी। तो आगे बढ़ते हैं फिर। अब मार्केट में ये इस तरीके का ग्राफ बनता है, जो मार्केट प्रोफाइल का ग्राफ आपने देखा भी होगा, और नहीं देखा तो ये रहा। फिर ये रहा, ये मार्केट प्रोफाइल का बेल शेप का कर्व।
ये मार्केट प्रोफाइल का बेल शेप का कर्व। तो ये किस तरीके से बनता है वो भी बताएंगे फिर। तो इतना हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। तो मार्केट प्रोफाइल जो है वो एक मार्केट एनालाइज का टूल है जो पीटर स्टाइलमायर ने, जो ट्रेड सीबीओटी में इन्होंने इजाद किया था। तो जो हमारा ट्रेडिशनल बार और कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न होता है, जो भी कैंडल बनती है, तो वो प्राइस को शो करता है, प्राइस को शो करता है और जो आप टाइम दोगे उसको शो करेगा। दिखाते हैं आपको, एक मिनट। ये अपना नॉर्मल कैंडलस्टिक चार्ट है। इसके ये वाले एक्सिस पर प्राइस है और ये वाले एक्सिस पर जो है इसके टाइम है। ये वाले एक्सिस पर टाइम है, यहां पर ये प्राइस है। तो ये जो हमने टाइम गिवन इसे दे रखा है 30 मिनट का, तो ये एक कैंडल जो है वो 30 मिनट की बनाती है। इसका एक ओपन होता है, हाई होता है, लो होता है, क्लोज होता है, और इसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन शो नहीं होती, बस इतना सा ही होता है। और ये से 15 मिनट पर कर लो तो 15 मिनट की ये प्राइस की एक्टिविटी शो करने लगेगा, और 30 मिनट पे, 2 मिनट पे, जितनी भी आप चाहो उस तरीके से ये सेकंड पर भी काम करता है। और जो प्राइस एक्टिविटी कर रहा है उसके जो बिहेवियर है वो इसी से रीड करना पड़ता है हमें, और ज्यादा कुछ ये इंफॉर्मेशन शो नहीं करता। तो मार्केट प्रोफाइल क्या एक अनोखी चीज लेकर आया है, या वो क्या इससे अलग हमें देता है, वो समझने की जरूरत है। तो जो मार्केट प्रोफाइल है वो जो मार्केट की एक्टिविटीज हैं उसे प्राइस, टाइम एंड वॉल्यूम, ये मेन चीज है इसमें। वॉल्यूम, ये वॉल्यूम प्लस करके सिंगल चार्ट में हमें जो है वो ग्राफिकल को फॉर्मेट में बनाकर दे देता है। फॉर एग्जाम्पल ये समझिए कि ये, अब अगर हम इसमें वॉल्यूम ऐड करेंगे, यानी जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं तो वो पहले, सबसे पहले इसमें कैंडल पर काम करते हैं और थोड़ी सी वो आगे बढ़ते हैं तो फिर वो वॉल्यूम का इस्तेमाल करने लगते हैं। ये गिवन टाइम पर ये वॉल्यूम हमें प्रदर्शित करता है कि कितने लोगों ने बाय या सेल किया। इस तरीके से ये एवरेज से ऊपर जाती है तो वो कुछ ना कुछ तो करते ही हैं लोग। इसका हमने भी करने की प्रयास किया था, लेकिन इतना फायदेमंद होता नहीं। लेकिन मार्केट अंडरस्टैंडिंग जो हमें पहले होती है उससे थोड़ा सा बूस्ट मिलता है। तो जो ये वॉल्यूम है इसको जो हम ऐड करेंगे इसके अंदर, तो वही मार्केट प्रोफाइल होता है। अब समझिए, ये वो बंदे हैं जिन्होंने इसकी इजाद की है, जो पीटर जे स्टाइलमायर। तो इसमें ये प्राइस जो है वो नीचे शो कर रहा है यहां, लेकिन असल में जो वॉल्यूम क्रिएट होता है, ये जो ट्रांजैक्शन होती है वो 30 मिनट पे अगर हम देखें तो वो किसी काम की नहीं है। मिसाल के तौर पे हमें जो वॉल्यूम देखना है कि 20 रुपए के प्राइस पॉइंट पर, यानी जब ऑक्शनिंग हो रही है तो 20 रुपए के प्राइस पॉइंट पर कितने लोगों ने बाय और सेल किया, या बायर और सेलर ज्यादा थे या बायर ज्यादा थे, या बाइंग प्रेशर ज्यादा है या सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, वो हम 20 रुपीज के प्राइस पॉइंट पर देखेंगे, ना कि 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर के 30 मिनट में कितने लोगों ने बाय और सेल किया। हालांकि ये खाली चीज नहीं दिखाती है, ये वाला वॉल्यूम ये नहीं दिखाता कि बायर और सेलर कितने थे क्या नहीं थे, वो फिर एडवांस टूल में जाना पड़ता है ऑर्डर फ्लो में, तो वो दिखाता है। तो ये सिंपल सी बात है कि प्राइस पॉइंट पर नहीं दिखाता, यानी यहां पर कितना वॉल्यूम ट्रांजेक्ट हुआ, ये नहीं कि यहां पे टोटल कितना हुआ, यहां पर कितना वॉल्यूम ट्रांजेक्ट हुआ, इसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती हमें, जो कि एक तरीके से ये कह लीजिए इसकी मार्केट पर इसकी जो कि सिंपल कैंडल स्टिक की कमी है एक, तो उसको दूर करने के लिए फिर एक नई चीज इजाद हुई या की गई, उसको ये बेल शेप कर्व आपके समझ में आ ही गया होगा। इसको जो है टेकल करने के लिए कि इतने प्राइस पॉइंट पर कितनी वॉल्यूम ट्रांजेक्ट हुई, उसके लिए एक चीज का इजाद हुआ जिसका नाम है वॉल्यूम प्रोफाइल। ये रहा। तो
ये रहा। वॉल्यूम प्रोफाइल की मदद से हमें जो ये डाटा पॉइंट्स हैं यहां ना देख करके प्राइस पॉइंट पर मिल जाते हैं, यानी प्राइस पर कितना, कौन से प्राइस पॉइंट पर कितना ट्रांजेक्शन हुआ, यहां नहीं यहां, यानी ये टाइम से हट के यहां प्राइस पॉइंट पर आ गया, यानी 30 मिनट में नहीं, प्राइस पॉइंट पर कितना ट्रांजेक्शन हुआ है, यानी पर्टिकुलर जो अपना ये 55,008 का लेवल है यहां ज्यादा ट्रांजेक्शन हुई कि यहां ज्यादा ट्रांजेक्शन हुई। अब वो जो ऑक्शन मार्केट थ्योरी का या डिमांड एंड सप्लाई का मैंने जो शुरू में आपको बताया था उसे उखाड़ करके लाओ और अपने दिमाग पर जोड़ दो। यहां पर अगर ज्यादा वैल्यू क्रिएट हुई भी है तो यहां पर सिंपल सा मतलब है कि यहां पर ज्यादा क्वांटिटी में बाइंग और सेलिंग हुई है, और यहां पर कम हुई है, और यहां पर कम हुई भी है। तो मार्केट प्रोफाइल कुछ नहीं है, बस वॉल्यूम प्रोफाइल का एक, ये समझ लीजिए एडवांस वर्जन जो है वो किस तरीके से वो समझते हैं हम। अब मिसाल के तौर पे ये यहां है ये, तो अगर हम इसे लेफ्ट की जगह हम इसे शिफ्ट करें, वॉल्यूम प्रोफाइल लेफ्ट की जगह, राइट की जगह अगर हम इसे लेफ्ट में शिफ्ट करें तो इसकी वैल्यू यहां क्रिएट हो गई, यहां इसकी वैल्यू क्रिएट हो गई, यानी इस एरिया में ज्यादा ट्रांजेक्शन हुई है और इस एरिया में कम ट्रांजेक्शन हुई है। अब जादू के लिए तैयार रहिए, मार्केट प्रोफाइल जैसे हम ऑन करेंगे तो सिंपल ही ये शो करता है। अब ये क्या बवाल है, ABCD, तो उसको समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा ये TPO। तो मार्केट प्रोफाइल, यानी मार्केट प्रोफाइल डेवलप करने के लिए जो वॉल्यूम प्रोफाइल था इसे मर्ज करने के लिए, या किस तरीके से हम इसे मार्केट जो इसका फॉर्मेट होगी उसको बनाने के लिए ये चीज आती है जिसका नाम है TPO, टाइम प्राइस अपॉर्चुनिटी बॉक्स। तो जब मार्केट स्टार्ट होती है उसे डोनेट किया जाता है 0 से, यानी ये ओपन है, ओपन प्राइस जहां से मार्केट स्टार्ट होगी, और ये हैश होता है जो है अपना क्लोज, मार्केट जहां क्लोज होती है। और ये कुल मिला के ABCDEF ऐसे चलता जाएगा, और LM जो है इसका लास्ट 15 मिनट की ट्रांजेक्शन जो होती है मार्केट की वो ये शो करता है M पीरियड। तो ये कंप्लीट पीरियड नहीं होता, मार्केट में A पीरियड जैसे ये बना हुआ है, एक रोटेशन ये 30 मिनट का होता है, B पीरियड 30 मिनट का, C पीरियड 30 मिनट का, और M पीरियड जो होगा वो 15 मिनट का होगा। किस तरीके से, चलिए देखते हैं। ये है टोटल हमारा मार्केट प्रोफाइल। तो इसमें अब हम इसे स्प्लिट करके दिखाते हैं। तो ये है हमारा A पीरियड का रोटेशन जो है वो 30 मिनट का है, B पीरियड 30 मिनट का, C पीरियड 30 मिनट का, और ये ऐसे चलता चला जाएगा। A0 इसकी ओपनिंग है और हैश इसका क्लोज है। तो A से लेके M तक जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं, जितनी भी इसकी बाई मार्केट या प्राइस जहां जहां गया है वहां इस तरीके से बनता रहता है, और इसके पीछे जो है वो कैंडल छुपी हुई है, यानी ये 30 मिनट की कैंडल, ये B, ये C, ये D, ये E, ये F, इस तरीके से ये कैंडल बनती है। अब इसमें टेल नहीं होती, इसमें सिर्फ TPO चार्ट होते हैं। एक जो ये TPO है ये लगभग, ये समझ लीजिए ये यहां से डिनोट होता है। ऑटो TPO क्लोज करा, ये 20 है, इसकी वैल्यू जो डोनेट होगी वो यहां से होगी। ये 24 पॉइंट का है, ये इतना बड़ा है, फिर ये समझ लीजिए 50 पॉइंट्स का अगर हम रखेंगे तो फिर इतना बड़ा TPO। तो इसका ऑटो प्लॉटेड जो होता है वही डिफॉल्ट में जो है इसके वही ठीक है, यानी 20 लगभग ये समझ लीजिए ये होता है लगभग 24 पॉइंट का या 20 पॉइंट के करीब का इसका जो ऑटो का है वो है। ये गो चार्टिंग प्लेटफॉर्म है। तो इसकी जो विक होती है ये नहीं बनती। तो बहुत से मन में सवाल आता है, मेरे भी मन में सवाल आता है कि विक देख के हम जो फैसला या वो लेते हैं डिसीजन एंट्री का, एग्जिट का, तो वो हम किस तरीके से ले पाएंगे। पहली बात तो जो मार्केट प्रोफाइल है वो हमें एंट्री एग्जिट या ट्रेड एंट्री एग्जिट नहीं देता। मार्केट प्रोफाइल सिर्फ हमें लेवल सिखाता है, लेवल्स, कहां पे ज्यादा ट्रांजेक्शन हुई है, कहां पर वैल्यू क्रिएट हो रही है, कौन सा जो
हमारा लेवल है वो क्रूशियल लेवल है, कहाँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो बढ़िया वाले हैं, तो वो सब चीजें ये हमें शो करता है। तो जो टॉपिक है हमारा उस पर वापस आते हैं। तो ये इसका ये ABCD इस तरीके का पीरियड इसका टोटल होता है। तो अब इसमें नया क्या है, तो नया इसमें यही है, जैसे अपना वॉल्यूम प्रोफाइल हम ऑन करेंगे और वॉल्यूम प्रोफाइल को हमने शिफ्ट किया लेफ्ट से राइट में, तो ये वैल्यू क्रिएट जहां हुई हुई है, चाहे वो कैंडल स्टिक की फॉर्म में देख लो, इसकी फॉर्म में देख लो, तो असल में हमें जो ये वॉल्यूम प्रोफाइल है इसकी अगर ये शो करनी है तो इसे स्प्लिट से अनस्प्लिट करना पड़ेगा। कैसे? ई जो है वो ए के बराबर में आ जाएगा, ये वाला ई यहां, और ये वाला ई यहां आ जाएगा, ये वाला ई यहां आ जाएगा, और ये वाला ई यहां आ जाएगा, और ऐसे ये ऊपर आते चले जाएंगे। तो अब ये जी जो है वो यहां आएगा और जे जो आएगा वो यहां आएगा। इस तरीके से ये एक अनस्प्लिट हो जाएगा। तो उससे जो हमें मार्केट जो टीपीओ का है, असल मकसद ये समझ लीजिए जो सिस्टम क्रिएट हुआ है उसका ये जादू है जो आने वाले वक्त में आपको पता लगेगा। अब हम इसे स्प्लिट से अनस्प्लिट कर देते हैं। ये अब ये ए के ऊपर ई है, एफ है, जी है। अब यहाँ जो लास्ट वाली यानी ये जो ई पीरियड में सबसे ऊपर गया था उसकी ये ई यहाँ आ जाएगा। ये देखो इसका ये ई वाला जो लास्ट वाला टीपीओ है वो सबसे ऊपर इधर आएगा, और जे वाला ई के बराबर में, जी वाला ई के बराबर में, ऐसी ये सबको कंबाइन करके इस तरीके से बना लेता है। जो मैंने आपको शुरू में जो वॉल्यूम प्रोफाइल दिखाई थी वो ही है। ये इधर जब होगा तो ये टीपीओ इसका वर्जन है, मतलब एक तरीके से सिस्टम क्रिएट कर दिया गया है। तो आई होप समझ में आ ही गया होगा आपकी। अब आगे बढ़ते हैं। ये टीपीओ वाला हो गया। ये जो इसकी कैंडल होती है उसकी ही ये टीपीओ होता है, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता। इसमें 13 रोटेशन होते हैं ज्यादा, और 15 मिनट का जो A to M है, और ज्यादा कुछ इसमें जानने का है नहीं। जो टीपीओ मुझे बताना था ये बॉक्स होता है, और ये बॉक्स किस तरीके से काम करता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब इससे आगे ये बेल शेप कर्व का मैंने आपको समझा दिया है। जो बेल शेप कर्व होता है उसी को 90 डिग्री से अगर रोटेट करेंगे तो वो बेल शेप कर्व जो है मार्केट प्रोफाइल की अंडरस्टैंडिंग के लिए इस तरीके का रूप धारण कर लेता है। ये रहा बेल शेप कर्व अपना। ये जब स्प्लिट अनस्प्लिट करेंगे तो वो इस तरीके की जो फिगर है वो शो करने लगेगा। अब ये मैंने आपको ये सिंपल कैंडल स्टिक है। ये ए पीरियड इसका ये रहा, बी पीरियड रहा, सी पीरियड रहा, और ये इसकी जो है वो ए पीरियड बी पीरियड की इसकी जो मार्केट प्रोफाइल के टीपीओ उसके साथ, और ये उसके अंदर की जो मैंने आपको दिखाई है, और ये इसकी अनस्प्लिट प्रोफाइल, और ये भी वही है लगभग जो मार्केट जो वॉल्यूम प्रोफाइल का मैंने आपको समझाया है। तो ये लेफ्ट साइड में है, फिर इसे राइट साइड में किया गया, और फिर इस तरीके से ये टीपीओ चार्ट ने अपना रूप ले लिया। तो जितनी बात मुझे इसकी जो इंट्रोडक्टरी में समझानी थी वो मैं समझा चुका है। बाकी जो है वो आने वाले वीडियोस में आपको मिलेगी। तो मैंने अपना काम कर दिया है। आई थिंक दिस इज ओवर।